हिंदुस्तान में आजकल एक फैशन बन गया है कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाए। और वो जहर इस तरह से उगला जाता है मानो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई हो सकती है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी जब एक शेर पढ़ देते हैं कि आज कुत्ते का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा, तो उनके ऊपर 3-3 एफआईआर दर्ज हो जाते हैं। बेल मिलने के बाद उनके ऊपर पासा इंपोज कर दिया जाता है। लेकिन उसी मुल्क में एक विधायक टी राजा सिंह जैसा व्यक्ति सरेआम खुले मंचों से मुसलमानों को गालियां देता है, मुसलमान सांसद को गालियां देता है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यति नरसिंहानंद मुसलमानों के ऊपर जहर उगलता है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तब और लोगों को हिम्मत मिलती है, और यह हिम्मत किस लिहाज तक बढ़ गई है, इसका अंदाजा अभी आपको इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएगा। आप स्क्रीन पर हमारे दाईं तरफ एक तस्वीर देख रहे होंगे। यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जो है मजार है। यह अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है, और यहां पर न सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग बल्कि दुनिया भर के तमाम लोग जब हिंदुस्तान पहुंचते हैं तो उनमें से ज्यादातर लोग यहां पहुंचते हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर इस देश के किसी भी दल का नेता हो, वो दल और उनसे जुड़े हुए लोग यहां पहुंचते हैं और यहां जाकर के चादर चढ़ाते हैं। लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं हैं इस जगह से। मुसलमानों के कुछ मुसलमानों में बहुत सारे लोगों की आस्थाएं हैं इन जगह से। आस्थाओं का मतलब यह है कि यहां पर एक बहुत ही अजीम शख्सियत जिनका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है, उनका कब्र भी है यहां पर। और इस जगह पर न जाने कितने लाखों लोग पहुंच चुके हैं, न जाने कितने लोग रोज जाते हैं। लेकिन अब इस जगह को लेकर के इस शख्स के द्वारा लगातार भड़कीले भाषण किए जा रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को यह शख्स गालियां दे रहा है, उन्हें बलात्कारी कह रहा है और सरेआम उनका अपमान किया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए लोग ऐसे शख्स को खुलेआम छोड़े हुए हैं, जबकि ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे कैद कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। आइए हम सबसे पहले आपको इस शख्स का वीडियो दिखाते हैं ताकि आपको मालूम चल सके कि इस हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ और उनके रहनुमाओं और उनके उलेमाओं के खिलाफ किस तरह से लोगों के द्वारा जहर उगला जाता है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आइए हम आपको सबसे पहले इस वीडियो को दिखाएं कि क्या कुछ बातें इस शख्स के द्वारा कही जा रही हैं। आज हमने ये दिया अजमेर चिश्ती की दरगाह है, वो दरगाह नहीं है। एक हमारे जो प्राचीन हिंदू सम्राट थे, हिंदू राजा थे, उनकी पारिवारिक महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाली की दरगाह है वो, जिसे कुछ लोग चिश्ती के नाम से जानते हैं। हम लोग चिश्ती के नाम से नहीं कहेंगे, हम लोग एक बलात्कारी कहेंगे उसे। और मेन पॉइंट्स ये है, जो वहाँ पर एक जनरती दरवाज़ा कहते हैं, वो पहले एक प्राचीन शिव मंदिर था। इसी प्राचीन शिव मंदिर को तोड़कर जनरती दरवाज़ा बनाया गया। फर्स्ट पॉइंट ये है। और सेकेंड ये है, जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, वो पहले सरस्वती शिशु मंदिर था, सरस्वती माता का मंदिर था, उसे तोड़ के 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया एक जिहादी आतंकवादी द्वारा। और दूसरा थर्ड हमारा ये है कि जो तारागढ़ का किला एक हमारे प्राचीन हिंदू राजाओं की धरोहर है। आज राजस्थान में हमारे राजस्थान के सूरवीर रहे हैं, राजस्थान में काफ़ी सूरवीरों ने अपने अपने किले बनाए, अपने राजाओं ने किले बनाए। उन किलों सभी किलों पर आज प्राचीन धरोहर को नष्ट करके राजस्थान में कुछ एक जिहादी आतंकवादी मुसलमानों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। उन सभी को लेके आज हमने ज्ञापन दिया है एएसआई को, थ्रू एडीएम साहब के द्वारा देना। हम डीएम साहब को चाहते हैं, डीएम साहब चली गए तो इस कारण एडीएम साहब को दिया। हम लोग चाहते हैं इसका सर्वे होकर सारी सच्चाई सबको पता चल सके, हमारे आने वाले जनरेशन को पता चल सके कि किस तरह हमारे मुस्लिम आतंकवादी आक्रांताओं ने हमारी प्राचीन धरोहर को नष्ट करके अपने बल के पूर्व अवैध कब्जा किया। जो आज जनरती दरवाज़ा है उसे हम शिव मंदिर मानते हैं, और जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो सरस्वती मंदिर है, और जिसे आज लोग दरगाह कहते हैं, वो दरगाह नहीं है, एक आतंकवादी की दरगाह है, बलात्कारी की दरगाह है। और वैसे भी ये काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, चर्चित रहे हैं। जैसे कि इनका सोफिया गर्ल्स कॉलेज था, सबको पता है, सारे लोग जानते हैं कि सोफिया गर्ल्स कॉलेज में हमारी 250 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों के साथ इसी चिश्ती परिवार के नाजायज़ औलादों ने उन हिंदू लड़कियों, हिंदू बहनों के साथ ब्लैकमेल करके क्या किया, सब जानते हैं। उस पर एक मूवी भी आई थी। अगर जिसको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एक मूवी अभी आई है, काफ़ी दिन हो चुके, अजमेर 92 रियल स्टोरी, वो देखें ताकि इनकी काली करतूतें, जो चिश्तियों की काली करतूतें हैं, वो सबको पता चल सके। और इस दरगाह पर जितना भी फंड आता है वो सब आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आता है।
ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो मत्था टेकने आते हैं वो अलग अलग गल्फ कंट्री के होते हैं। ईमानदार कोई नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादी टाइप के लोग यहाँ पर आते हैं जी। सर्वे आप तीनों तरह का हमें करूँ? तीनों में सर्वे करना चाह रहे हैं हम लोग। हम लोग चाहते हैं कि एएसआई सर्वे करे। जिस तरह मैंने वक्फ के खिलाफ की लड़ाई जीती है, जिस तरह ज्ञान वापी में लड़ाई जीती है, जिस तरह जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि लड़ाई जीती है, उस तरह मुझे उम्मीद है आप सबका सपोर्ट रहा और मेरे बड़ों का आशीर्वाद रहा, तो ये भी इस कलंक को जो दरगाह के नाम पर है इसे भी हम लोग हटा के रहेंगे। तो मालूम है शिव मंदिर कहाँ है जहाँ पर? हाँ, तो सबूत है? हाँ सबूत है मेरे पे, मैं प्रूफ सारे एविडेंस मेरे पास। हम लोग एक चाहते हैं अगर आने वाले वक्त पे हम लोग कोर्ट में सारे एविडेंस रख देंगे। जो आज जन्नती दरवाज़ा है वो जन्नती दरवाज़ा नहीं है, वो एक प्राचीन शिव मंदिर है। और जो 2.5 दिन का झोपड़ा नहीं है, आज 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं, वो एक सरस्वती माता का मंदिर है, सरस्वती शिक्षा मंदिर है। सुनवाई नहीं होती जिस तरह हमने वक्फ में किया है, विजय प्राप्त की है आप सब भाइयों के आशीर्वाद से, बाकी बड़ों के आशीर्वाद से। ज्ञान वापी मस्जिद में हमने फतेह विजय प्राप्त की है, कृष्ण जन्मभूमि में विजय प्राप्त की है, इसे भी करेंगे। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा और ये इनका जो नेक्स्ट टारगेट है ये मस्जिद है, इनका ये कहना है, ये अपनी बातें रख रहे हैं। और इनकी बातों को सुनने के बाद आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा, एक शख्स खुलेआम मुसलमानों को आतंकवादी कह सकता है, एक शख्स मुसलमानों की आस्थाओं पर सीधे सीधे वार कर सकता है, लेकिन ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है। लगातार इस शख्स के द्वारा मुसलमानों को आतंकवादी कहा गया और ये कहा गया कि वहाँ पर दंगाई और आतंकी लोग पहुँचते हैं। शायद इन्हें मालूम नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री जी भी वहाँ चादर भेजते हैं। तो क्या ये देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में भी ऐसी बात कह रहे हैं? खैर, आप तमाम लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है? आपको भी लगता है कि इस देश में कानून सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, या आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम इस वीडियो को अभी अपने सोशल मीडिया हैंडल यानी कि ट्विटर पर, एक्स प्लेटफॉर्म जो है, वहाँ हम इस वीडियो को अभी पोस्ट करने वाले हैं और हम जो वहाँ राजस्थान की जो प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें मेंशन करके इन पर कार्रवाई करने की बात रखेंगे। हम उस ट्विटर के ट्वीट का लिंक जो है वो भी यहाँ कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, ताकि आप तमाम लोग भी उस पर जा करके जो है उस ट्वीट को ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट कीजिए, रीपोस्ट कीजिए। और साथ ही साथ हमारा जो खुद का प्लेटफॉर्म है उसे फॉलो कीजिए। उस प्लेटफॉर्म पे जो हमारी अपनी आईडी है उसे फॉलो कीजिए। हिंदुस्तानी मीडिया को आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर यानी कि एक्स प्लेटफॉर्म पर। और इस शख्स के बारे में आपका क्या कुछ ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे लोगों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए?